नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। मॉनसून के पहले उत्तर पश्चिम भारत में जबरदस्त बारिश हो रही है। असर अलग अलग हो रहा है। अमरनाथ यात्रा में बाधा आ गई है, लेकिन किसानों के नजरिए से देखें तो हरियाणा में उनकी फसल बारिश की वजह से डूब गई है। इधर दिल्ली एनसीआर में मौसम अच्छा हो चला है। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए अमरनाथ यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं के अरमानों पर फिलहाल पानी पड़ गया है। रास्ते में झमाझम बारिश के साथ बर्फबारी भी हो रही है। कश्मीर के पहाड़ों की ये तस्वीरें बता रही हैं कि यहाँ का हाल क्या है। अमरनाथ यात्रा के दूसरे दिन ही अमरनाथ यात्रा पर मौसम की मार पड़ रही है। ठंड बढ़ गई है। बाबा बर्फानी के दर्शन में बाधा आ जाने से श्रद्धालुओं में बेचैनी साफ देखी जा रही है। वो कहते हैं कि अभी बर्फबारी हो रही है और लाइन स्लाइड हो रही है और बारिश रात से बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, चिकड़ी बहुत ज्यादा है। बारिश में थोड़ा कीचड़ बने है, रास्ता साफ नहीं है, इसलिए थोड़ी दिक्कत आ रही है। बाकी जब मौसम खुलेगा तो चले जाएंगे। बारिश का असर सिर्फ अमरनाथ यात्रा पर ही नहीं पड़ा है। मानसून से पहले उत्तर भारत के तमाम हिस्सों में रिमझिम बारिश हो रही है। 3 दिनों की भयानक उमस के बाद राजधानी दिल्ली और एनसीआर में बादल मेहरबान हुए हैं। दिल्ली पर बादल छाए हैं, घटाएं झूम कर बरस रही हैं। दिल्ली वाले बारिश का आनंद ले रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश हो रही है। इस वक्त हम विजय चौक पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि मौसम सुहाना हो गया है, खुशनुमा हो गया है। जिस तरह से मौसम ने करवट ली है, पारा एकदम लुढ़क गया है। और दिल्ली एनसीआर में अगर 2-3 दिनों की बात करें तो कई जगहों पर रुक रुक कर बारिश हो रही है। हमारे संवाददाताओं ने दिल्ली में जगह जगह बारिश का हाल देखा और इलाके में बारिश के असर का जायजा लिया। राजधानी दिल्ली में मौसम बदल गया है, तेज बारिश शुरू हो गई और यही वजह है कि दिल्ली में तापमान भी नीचे चला गया। आप देखिए कि किस तरह से दिल्ली में झमाझम बारिश हो रही है। दिल्ली में मौसम जब भी अच्छा होता है तो उसकी बानगी इंडिया गेट पर जरूर मिलती है। दिल्ली का मौसम सुहाना हुआ तो सैलानी इंडिया गेट पहुंच गए। मौज मस्ती शुरू हो गई और बहुत अमेजिंग मौसम है। बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोगों को एंजॉय भी कर रहे हैं, बच्चे भी खुश हैं। अच्छा लग रहा है। यहाँ घूमने फिरने का अच्छी जगह है और लगता है और 2 दिन यहाँ रुक जाएंगे हम लोग। हरियाणा में पिछले 3 दिनों से झमाझम बारिश हो रही है। ये तस्वीरें हैं हरियाणा के करनाल की, जहाँ बारिश के चलते हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो गई है। धान, मक्का और दाल की फसल डूब गई है तो पशुओं का चारा तबाह हो चुका है। सब्जियों का हाल भी यही है। सब्जियां पानी में तैरती दिखाई दे रही हैं। किसान हैरान हैं, परेशान हैं। पानी से सारी फसल खराब हो गई जी। जीरी सारी लगाई थी, अभी लगाई थी और सारी डूब के गल के बुरा हाल हो गया। जो बाकी पौधे बची थी वो भी सारी गल चुकी हैं जी। पंजाब के फरीदकोट में पानी अब परेशानी बन चुका है। जगह जगह पानी भरा हुआ है। घर, बाजार, इबादतगाह, हर जगह पानी ही पानी है। बारिश से 2 घरों की दीवारें गिरी तो एक घर की छत ढह गई। पिछले 3 दिनों से दिल्ली एनसीआर, हरियाणा, पंजाब से लेकर पहाड़ों पर बारिश हो रही है तो इसके पीछे खास वजह भी है। दरअसल उत्तर पश्चिम भारत पर एक ताकतवर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दाखिल हो चुका है, जिसकी वजह से अरब सागर से नम हवाएं मैदानी इलाकों की तरफ खींच रही हैं। इसी के साथ मानसून से पहले की बंगाल की खाड़ी से आ रही नम हवाएं भी उत्तर भारत में पहुंच रही हैं, जिनका मेल मिलाप इस वेदर सिस्टम के साथ हो रहा है। इस वजह से मैदानों से लेकर पहाड़ों तक घने बादल छाए हुए हैं और भारी बारिश हो रही है। जो ये बारिश चल रही है तो पिछले 3 दिनों से जारी है दिल्ली एनसीआर में, और जहाँ तक हमारा पूर्वानुमान है तो 2 तारीख तक और इनफैक्ट 3 तारीख में भी कुछ एक्टिविटी ये जारी रहेगी। उसके बाद इसमें थोड़ी सी कमी आने की संभावना है। इसकी वजह से अभी हम देख रहे हैं कि आपके पास जो वेस्ट से साउथ वेस्ट से हमारे पास हवाएं आ रही हैं और साथ में जो एक सर्कुलेशन बना हुआ है ईस्ट यूपी के ऊपर बना हुआ है, जहाँ पर एक्टिविटी बढ़ेगी और थोड़ा पंजाब हरियाणा के ऊपर भी एक सर्कुलेशन है। सो एक जो ट्रफ लाइन है हमारे पास वो इस रीजन को हमारे पास दिल्ली एनसीआर से पास होती हुई जा रही है। सो इसकी वजह से ये रेनफॉल एक्टिविटी हो रही है। उत्तर पश्चिम भारत के तमाम इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही है, लेकिन मौसम विभाग का कहना है ये बारिश मानसून की वजह से नहीं हो रही है, बल्कि वेस्टर्ली हवाएं जो चल रही हैं उसकी वजह से हो रही है, इसलिए इसको मानसून नहीं कहा जा सकता है। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मानसून जो मौसम विभाग ने डिक्लेयर किया है कि कहाँ कहाँ तक पहुँच चुका है। तो आप देख सकते हैं कि बिहार के आधे हिस्से में पहुँच चुका है, साथ ही साथ मध्य प्रदेश की बात करें तो ज़्यादातर मध्य प्रदेश में पहुँच चुका है। इसके अलावा गुजरात
तक मानसून पहुंच चुका है और आगे जाकर अगर हम देखें तो राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है वहां तक जो है मानसून टच कर चुका है। उत्तर भारत के तमाम हिस्सों में अभी मानसून नहीं पहुंचा है, लेकिन मानसून से पहले की बारिश ने दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा के तमाम इलाकों को सराबोर कर दिया है। फरीदकोट में प्रेम पासी, करनाल में चंद्र प्रकाश, दिल्ली में सिद्धार्थ, अंकित यादव और चिराग गुठी के साथ आज तक ब्यूरो। भारी बारिश की वजह से जो बरसाती नदियां हैं वो उफान पर है। झरना जो है वहां पर धारा बहुत तेज हो गई है और ऐसी धर्मशाला के पास एक वाटरफॉल में 3 सैलानी फंस गए। हालत क्या हुई देखिए। झरने का पानी बेकाबू रफ्तार से बह रहा है और चट्टान पर किसी तरह खुद को टिकाए 3 लोगों को अपने साथ बहा ले जाने पर आमादा है। दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें धर्मशाला के पास भागसूनाग वाटरफॉल की हैं। पहाड़ पर बारिश हुई तो इस झरने में अचानक कितना पानी आ गया। मौज मस्ती करने इस झरने पर आए सैलानियों के लिए अचानक ही जान के लाले पड़ गए। 3 सैलानी इस चट्टान पर फंस गए। मौत उनके सामने खड़ी थी, यहाँ से फिसले तो जान पर आफत। चट्टान पर 3 लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे और बाहर उन्हें बचाने वालों की चीखें सुनाई पड़ रही थी। आखिरकार सरदार जी ने अपनी पगड़ी खोली, बाकी लोगों ने अपने शर्ट और टी शर्ट उतारे जिससे रस्सी बनाई गई। इस रस्सी के जरिए तीनों को निकाला गया। कड़ी मशक्कत के बाद इन तीनों की जिंदगी बच पाई। पानी काफी मात्रा में आने से वो वहां से निकल नहीं पा रहे थे और उनको निकालने के लिए हमने उनकी सहायता की और उनको निकालने के लिए हमने टी शर्ट और कपड़ों का इस्तेमाल किया और कपड़ों टी शर्ट को बांधकर उनको बाहर निकाला। धर्मशाला में 3 सैलानी डूबने से बचे, लेकिन छिंदवाड़ा के पास अंबा घाट की बाढ़ से ये कार बच नहीं पाई। ये कार PWD के ठेकेदार की है, जिसे वो पुल पर खड़ी करके बाढ़ का हाल देखने आए थे। लेकिन इस बीच बाढ़ का पानी पुल पर चढ़ाया और कार को अपने साथ बहा ले गया। काफी देर तक पानी के साथ किलोड़ करती हुई कार आखिरकार पानी में समा गई। धर्मशाला से विशाल आनंद के साथ पवन शर्मा, छिंदवाड़ा, आज तक। मध्य प्रदेश में भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर प्याज के गोदाम में पानी भर गया है। प्याज सड़ने की वजह से बदबू आ रही है, लोगों का जीना मुहाल हो गया है। किसान हैं कि वो ऐसे तमाम मंडियों में मौजूद हैं और रो रहे हैं कि प्याज की बिक्री नहीं हो रही है। हाईवे पर 3-3, 4-4 किलोमीटर लंबी ट्रैक्टर ट्रॉलियों की कतार इंतजार कर रही है। कभी प्याज का भी वक्त था, बहुत भाव खाता था। किलो भर प्याज खरीदना दिलेरी की बात मानी जाती थी, लेकिन अब प्याज का क्या हाल है आप खुद देख लीजिए। मध्य प्रदेश में होशंगाबाद के सरकारी टीन शेड में हजारों मीट्रिक प्याज पर पानी पड़ गया है। प्याज सड़ रहा है, गायें प्याज में मुंह मार रही हैं। बदबू से आसपास के लोगों की हालत खराब है। ये प्याज 8 रुपए किलो की दर से सरकार ने खरीदा है, जिसे होशंगाबाद में बेचने के लिए भेजा गया है। यहाँ 2 रुपए किलो पर भी कोई प्याज खरीदने को तैयार नहीं है। प्याज से भरे ट्रक 8-8 दिन से मंडी में खड़े हैं, जिन्हें खाली करने की जगह ही नहीं है। यहाँ के अधिकार लोग कह रहे कि हमने प्याज नहीं मंगाया और तो यहाँ खाली नहीं करवा रहे। 8-8 रोज हो गए, ड्राइवर को कोई सुनवाई हो नहीं रही है। आज भी सुबह तहसीलदार साहब आए थे, उन्होंने बोला हमारी कोई जवाबदारी, कहाँ भी ले जाओ इनको। यहाँ से हमको लिख के भी नहीं देते कहाँ ले जाना है इस प्याज को। हम क्या करें, अब खड़ी खड़ी गाड़ी 8 रोज हो गए सर। ये मध्य प्रदेश के रायसेन का हाल है, जहाँ के कृषि उपज मंडी में किसान अपना प्याज बेचने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉलियां लाइन से लगाए हुए हैं, लेकिन खरीदी हो ही नहीं रही है। भोपाल नेशनल हाईवे 86 पर मंडी गेट के सामने 3 किलोमीटर लंबी ट्रॉलियों की लाइन लगी हुई है। किसानों की पुलिस प्रशासन से झड़प हुई। गुस्साए किसानों ने सड़क पर ही प्याज की बोरियां फेंक दी। हमको समझ से आ रही, कल शाम से खड़े हैं जी
कोई सुनवाई नहीं है, अभी तक टोकन ही नहीं बटे हमारे लाने, न नंबर आया कुछ भी नहीं है, न भूखे प्यासे पड़े हैं और क्या है, न पानी की व्यवस्था है, न कुछ है, मंडी के गेट भी नहीं खुले अभी तक, किसानों ने फेंक रहे। मध्य प्रदेश में इस बार प्याज की बम्पर फसल हुई है, लेकिन किसान मारा फिर रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तो सरकारी खरीद का वादा कर दिया, लेकिन किसान की फसल मंडी के भीतर तक पहुंच नहीं पा रही है। किसान बेहाल हैं, आत्महत्या के लिए मजबूर हो रहे हैं। इसी महीने मध्य प्रदेश में अब तक 42 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। होशंगाबाद से जितेंद्र वर्मा, रायसेन से राजेश रजक के साथ हेमेंद्र शर्मा, भोपाल, आज तक। मध्य प्रदेश में मानसून की दस्तक पहुंच गई है, मौसम बहुत ठंडा हो चला है, लेकिन नेताओं के पारे का क्या किया जाए। कांग्रेसी नेता पारा जबरदस्त आसमान पर, और इसीलिए नगर निगम के एक अधिकारी पर टूट पड़े। बेचारा अधिकारी सुनता रहा। ज्यादा ज्ञान जो है बताने की कोशिश। अधिकारी का नाम बताइए। आपसे बोल रहा हूँ कि आप यही कि आपको पता होना चाहिए कि वो अलग। अरे चुप रहे तू। आवाज नीचे भी सुन, तुम जो है ना जरा अपनी लिमिट में रहो। क्या नाम है तुम्हारा? बात हो ना तुम जो है जरा तमीज से बात करना सीखो। हमको क्या पता नहीं, तेरे से ज्यादा पता है। तेरी जितना विभाग का कानून है मैं अभी यहीं खड़े खड़े बता दूँ। मुझे सिखाने की कोशिश मत करना दोबारा। और तुम जो है अपना जनपद लिमिट के अंदर रहा करो। नंबर बताओ। बहुत हवा में उड़ते हो ना बात, हम तुमको जगह पे ले आएंगे खींच के। तुम अपने लिमिट में ऐसे बताओ। तुम जो है तुम जब यहाँ कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल से इस तरीके से पेश आ रहे हो, मतलब तुम जनता से भी बदतमीजी करते हो। नहीं, मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि मुझे ये बता रहे हो कि तुमको पता होना चाहिए। अरे मतलब मेरे जैसे ना 10-20 को रोज पढ़ाता हूँ मैं, समझ ले। पता कर लेना पहले, उसके बाद दोबारा बात करना। लिमिट में बात करना, तमीज से बात करना। स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से एक बार फिर आपका स्वागत है। दिल्ली में अगर भूकंप आ जाए तो क्या होगा? ऐसी आपदा से हो सकता है बड़ी बड़ी इमारतें गिर जाए, मेट्रो स्टेशन धराशायी हो जाए, बड़े बड़े मॉल जमींदोज हो जाए। दिल्ली में कुछ ऐसा ही हुआ। देश की राजधानी दिल्ली पर कुदरत ने अपने क्रोध का त्रिनेत्र खोल दिया है। सिस्मिक जोन 4 में पड़ने वाली दिल्ली पर भूकंप का अटैक हुआ है। कई मकान जमींदोज हो चुके हैं। कुदरती हादसे में कई घायल हैं। स्ट्रेचर पर महिला कराह रही है। एनडीआरएफ की टीम राहत में जुटी है। मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंच चुकी हैं। सायरन बजाते एम्बुलेंस में घायलों को ले जाया जा रहा है। हादसे की जगह पर डॉग स्क्वाड भी पहुंच चुका है। इससे पहले कि दिल्ली और देश के लोग असमंजस में पड़ जाएं, हम आपको बता दें कि दिल्ली किसी कुदरती आफत में नहीं है, लेकिन अगर मुसीबत आती है तो दिल्ली कितनी तैयार है, इसका टेस्ट और ट्रायल अलग अलग इलाकों में किया गया। भूकंप आने की स्थिति में दिल्ली के चारों कोनों में अलग अलग राहत संस्थाओं का परीक्षण हुआ। दक्षिण दिल्ली के हौज खास और नेहरू प्लेस, उत्तरी दिल्ली के नरेला और रिठाला, पश्चिमी दिल्ली के राजौरी गार्डन और पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर में पुलिस, मेडिकल संस्थाएं, एनडीआरएफ, कैट्स एम्बुलेंस, दमकल विभाग, सिविल डिफेंस और आर्मी सहित कई एजेंसियों ने जमीन पर अपनी तैयारियों को जांचा और परखा। भूकंप जैसी आपात स्थिति में दिल्ली ने अपना रियलिटी चेक किया है। मॉक ड्रिल को हकीकत में ढालने की पूरी कोशिश की गई। साथ ही साथ लोगों को जागरूक भी किया गया। बचाव के तरीके सिखाए गए। मॉक ड्रिल के दायरे में मेट्रो स्टेशन, मॉल, अस्पताल, कॉलेज और एमसीडी ऑफिस को शामिल किया गया। आज जो हमने मॉक ड्रिल ऑर्गेनाइज करी है, ये स्टेट लेवल मॉक ड्रिल है। हर एक डिस्ट्रिक्ट पे 5-5 लोकेशन चूज़ करी गई है और हमारी डिस्ट्रिक्ट पे भी 5 लोकेशन चूज़ करी गई थी, जिसमें से ये एक लोकेशन है। और इस लोकेशन पे वैसे जो एक ट्रिगर था मॉक ड्रिल का, वो ये था कि यहाँ पे एक अर्थक्वेक आया है। हालांकि नेहरू प्लेस के मॉक ड्रिल में जाम की वजह से एम्बुलेंस को मौके तक पहुंचने में 15 मिनट का अतिरिक्त समय भी लगा।
एमसीडी ने, दिल्ली जल बोर्ड ने, बीएससीएस ने, सीआरपीएफ ने, एनडीआरएफ ने, कितनी एजेंसीज थी जिन्होंने हमारे साथ यहाँ पे सपोर्ट किए सब काम को। मैसेज आते ही सब लोग यहाँ पे बिना कोई टाइम लॉस किए यहाँ पे पहुँच गए थे। मॉक ड्रिल के दौरान एजेंसियों की लापरवाही और खामियां भी उजागर हुई। कुछ जगहों पर लोगों ने ड्रिल को ड्रामा भी कहा। लिहाजा इन तमाम चुनौतियों से निपटने की बारी अब रियलिटी चेक में शामिल सभी एजेंसियों की है, जिससे अगर वाकई दिल्ली भूकंप की जद में आती है तो दिल्ली वालों में भरोसा पैदा हो कि हाँ, हम सुरक्षित हैं। अमरदीप कुमार, रोहतास यादव, मनोरंजन कुमार और राजेश खत्री के साथ कपिल शर्मा, दिल्ली आज तक। ये तो खैर मॉक ड्रिल था, लेकिन अब आइए आपको दिखाते हैं कि ऐसी खबर जिससे देश आज भी आहत है। झारखंड के रामगढ़ में बीते दिन गौ मांस ले जाने का शक होने की वजह से एक शख्स की सरेआम पीट कर हत्या कर दी गई। पुलिस का कहना है कि कुछ लोग जानबूझकर माहौल खराब कर रहे हैं। झारखंड के रामगढ़ में गुरुवार को सरेआम एक शख्स की पीट कर हत्या कर दी गई। 21वीं सदी के हिंदुस्तान में इस दर्दनाक, शर्मनाक और बेहद खौफनाक वाकये की दहशत अभी तक रामगढ़ में महसूस की जा रही है। अलीमुद्दीन नाम के युवक की हत्या प्रतिबंधित गोमांस ले जाने के आरोप में सरे बाजार कर दी। हालात संवेदनशील, इलाके में तनाव की गंध है, लेकिन चप्पे चप्पे पर फोर्स की तैनाती इसे फैलने से रोकने की कोशिश में है। इलाके में फ्लैग मार्च की ये तस्वीर इसका सबूत है। जिला में शांति व्यवस्था बना के रखने के लिए इसको लागू किया गया है 3 तारीख तक, और हमको पूरा आशा है कि जनता का सपोर्ट के साथ हमारे जो शांति व्यवस्था, विधि व्यवस्था का माहौल अच्छा बना है। 2 गुटों के बीच में संघर्ष की स्थिति बन गई थी, जिसको लेकर के पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई है, पुलिस और प्रशासन के द्वारा, और मजिस्ट्रेट और फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट की गई है पूरे शहर के अंदर में, और स्थिति पूरी तरीके से भी नियंत्रण में। अलीमुद्दीन की हत्या से परिवार आहत है, गुस्से में है। थाने का घेराव तक किया गया। हालांकि प्रशासन ने 2 लाख मुआवजे का ऐलान किया है और 13 आरोपियों की पहचान करके 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया। लेकिन क्या इससे अलीमुद्दीन की जिंदगी लौट सकती है? हालात आउट ऑफ कंट्रोल ना हो, इसके लिए पूरे जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। मामले की देखरेख खुद रामगढ़ की डीसी और एसपी कर रहे हैं। यहाँ पर अलीमुद्दीन को गोरक्षा से निकलने के लोगों ने ट्रेन को रोका, उसके बाद अलीमुद्दीन को ट्रेन से बाहर निकाला, और न सिर्फ ट्रेन को आग के हवाले कर दिया गया, बल्कि अलीमुद्दीन को जमकर पिटाई की गई। पिटाई इस कदर की गई, इस शाम होते होते अंदरूनी चोट की वजह से अलीमुद्दीन की मौत हो गई। हालांकि उसके बाद से पूरे इलाके में तनाव है। आज रामगढ़ बंद है। पूरे इलाके को एक तरह से आप कह सकते हैं कि पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ पे एक गाड़ी आई थी, ठीक है, जिसमें एक इंसान था, शायद वो कुछ गाय का कुछ लेके जा रहा था, तो फिर लोगों ने उसे पकड़ा। फिर उसके बाद पिटाई हुई, उसके बाद फिर हम लोग बहुत काफी भीड़ जम गया था, फिर हम चले गए। पुलिस को भी आशंका है कि गोरक्षा और गोकशी के नाम पर कुछ लोग माहौल बिगाड़ने की साजिश में हैं। हजारीबाग और बोकारो से अतिरिक्त सुरक्षा बल को रामगढ़ में तैनात किया गया है। लेकिन हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में तथाकथित गोरक्षकों की सरेआम कातिलाना करतूत से देश की छवि जरूर खराब हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने बेशक गाय के नाम पर जानलेवा मनमानी करने वाले गोरक्षकों को अल्टीमेटम दिया है, लेकिन क्या सिर्फ चेतावनी ही काफी है? राजेश वर्मा के साथ धर्मवीर सिन्हा, रामगढ़ आज तक। और अब बात उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की करते हैं। एक मॉल के बाहर एक शख्स पर, युवक था, 3 लड़कों ने चाकुओं से हमला कर दिया। वो लड़का इधर उधर भागता रहा, लेकिन वहां खड़ी भीड़ सिर्फ तमाशबीन बनी रही। किसी ने मदद की पहल नहीं की। बहुत ज्यादा खून बह गया और अब वो लड़का दिल्ली में जिंदगी की मौत की लड़ाई लड़ रहा है। अब तक सब कुछ ठीक था, बातचीत खत्म,
और बीच सड़क बवाल शुरू। निहत्थे शख्स पर चाकुओं से वार, पत्नी मदद मांगती रही, भीड़ तमाशा देखती रही। मुरादाबाद से आई ये सीसीटीवी तस्वीरें देखिए। देखिए कैसे एक शख्स को बीच सड़क दो लोग दौड़ा दौड़ा कर मार रहे हैं, उस पर चाकुओं से ताबड़तोड़ वार कर रहे हैं। वो जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहा है। शख्स की पत्नी भी अपने पति की जान बख्श देने की भीख मांग रही है, लेकिन हमलावर रत्ती भर भी रहम नहीं करना चाहते। दरअसल मुरादाबाद के सिविल लाइंस इलाके के एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में महबूब अपनी पत्नी के साथ शॉपिंग करने गया था, लेकिन वो शॉपिंग करता कि उससे पहले कुछ बदमाश आए और उससे उलझ गए। फिर आओ देखा न ताओ, महबूब पर चाकुओं से हमला बोल दिया। महबूब इधर उधर भागता रहा, उसकी पत्नी चीखती चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने उनकी सुध नहीं ली। फिर देखिए किस तरह बीच सड़क इंसानियत भी दम तोड़ती रही। खैर, बेचारा महबूब किसी तरह भागकर मॉल में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन हमलावर उसका पीछा नहीं छोड़ते। थक हार कर खून से लथपथ महबूब सीढ़ियों पर बैठ जाता है। हमलावर चाकू लिए ठीक उसके सामने खड़े रहते हैं, दोबारा उस पर वार करने की फिराक में कि तभी नीली शर्ट पहने ये शख्स आता है, हमलावरों को कुछ समझाता है, फिर सब के सब पास ही खड़ी सेंट्रो कार में सवार होकर 9-2-11 हो जाते हैं। हाँ, पहचान हो गई। क्या नाम है उनके? एक आसिफ, आमिर, राजा। तो इनसे कोई आपकी पुरानी रंजिश या हमारे पिताजी का काम था इनसे पहले, हमारे पैसे थे तो पैसे उन्होंने दिए नहीं, बोले बेर मांगते हैं। कितने पैसे थे? करीब ऐसे थे 10,000 के आसपास। तो आज क्या हुआ? आज उन्होंने अपनी दुश्मनी का बदला निकाल लिया। सीढ़ियों पर महमूद बेहोश हुआ तो पत्नी उसे किसी तरह वहां से पास के एक निजी अस्पताल लेकर गई, लेकिन खून ज्यादा बह जाने के चलते डॉक्टरों ने उसे दिल्ली के एम्स रेफर कर दिया, जहां फिलहाल उसका इलाज चल रहा है, जबकि हमलावर अब तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है। चूंकि नामजद तहरीर है, उसमें चश्मदीद गवाह है, उसकी बीवी को सीसीटीवी फुटेज से 3 लड़के दिखाई दे रहे हैं, उनको उसकी बीवी ने पहचान भी लिया है। तो जो नामजद हैं अभी आरोपियों की पहचान तो सीख हो ही गई है, अब उनकी गिरफ्तारी करना बाकी है। शीघ्र ही आज हम उनकी गिरफ्तारी करना सुनिश्चित करेंगे। 10,000 रुपयों के लेन देन को लेकर दुश्मनी, फिर दुश्मनी में सरेराह एक शख्स को जान से मारने की कोशिश से पूरे मुरादाबाद शहर में दहशत फैल गई। साथ ही पुलिस प्रशासन पर सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर गुंडों बदमाशों पर नकेल कब कसी जाएगी, कब उनकी अक्ल ठिकाने लगाई जाएगी। मुरादाबाद से शरद गौतम के साथ आज तक ब्यूरो। जब पूरी जिंदगी की कमाई चंद सेकंड्स में अपनी आंखों के सामने लुटती हुई दिखाई दे तो न जाने कहां से इतनी हिम्मत आ जाती है। पानीपत में ऐसा ही हुआ। एक ज्वेलरी शोरूम का मालिक, उसने देखा कि बदमाश लूट की करने के लिए वहां पर पहुंचे। न जाने कहां से इतनी हिम्मत आई, अपनी जान की परवाह नहीं की, वापस उन पर धावा बोल दिया। भाग खड़े हुए बदमाश। कहते हैं कि हिंदुस्तान वीरों का देश है। यकीन न हो तो अपनी टीवी स्क्रीन पर चल रही इन तस्वीरों को देख लें। हरियाणा के पानीपत में गहने की एक दुकान में 2 पिस्तौलधारी बदमाश लूट के इरादे से दाखिल हुए, लेकिन सामना पिता पुत्र की बहादुर जोड़ी से हो गया। जिंदगी भर की कमाई को बदमाशों के हाथ सौंपने से बेहतर उन्होंने उनका मुकाबला करना समझा। शुरू में अपराधियों ने पिस्टल के बट के वार से मोंटी और रमेश का सिर लहूलुहान कर दिया, लेकिन हिम्मत को हथियार बनाकर दोनों इनसे भिड़ गए। मालिक की निडरता को देखकर साथ में काम करने वाला कर्मचारी भी बदमाशों पर पिल पड़ा। करीब 2 मिनट के बाद गहने लूटने आए लुटेरों ने हार मानकर भागने में ही भलाई समझी। तो इसको धक्का देने लगा, मैं आराम से बात कर दे, फायर कर दिया एक ने। जब उसने फायर करा मैं पकड़ दिया उसको, जब उसको पकड़ा फिर इसकी तरफ वो दूसरा ऐसे करने लगा, इसने भी घेर लिया।
दोनों बदमाश भागने में कामयाब हो गए, लेकिन इस कहानी से सबक ये मिलती है कि अगर हौसला, हिम्मत और सूझबूझ को सही वक्त पर हथियार बनाएं, तो अपराधियों को पस्त होते देर नहीं लगती। चंद्र प्रकाश, पानीपत, आज तक।